पंजाब में जिला परिषद की कई सीटों पर बहुजन समाज पार्टी को बड़ी सफलता मिली है। कई जगह ऐसी भी है जहां पर बहुजन समाज पार्टी किंग मेकर की भूमिका में है। जीत पंजाब में हुई है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो कार्यकर्ता हैं वो बेहद उत्साहित हैं। हमारे साथ नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं बातचीत करने के लिए, रणधीर बेनीवाल जी। पंजाब का प्रभार भी इन्हीं के पास है। जीत पंजाब में भी हुई है, उत्साह यूपी के अंदर है कार्यकर्ताओं के अंदर। आने वाला समय भी चुनावी माहौल है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, पंजाब के अंदर जो चुनाव हुआ है 2027 को लेकर के हम लोग तैयारी कर रहे थे और उस तैयारी के हिसाब से हमारे कार्यकर्ता उस पर खरे उतरने का काम कर रहे हैं। जिन्होंने रात दिन एक करके जिला पंचायत का चुनाव और ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ने का काम किया। और निश्चित तौर पर हमारे जो जालंधर जिला है, जालंधर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें तो लगभग आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी का सुपड़ा ही लगभग साफ हो गया। एक फ्लोर विधानसभा सीट है, फ्लोर में एसडीएम बैठता है और फ्लोर विधानसभा सीट पे ना तो खाता खुला कांग्रेस का, ना खाता खुला आम आदमी पार्टी का, ना ही खाता खुला बीजेपी का। वहाँ पे एक तरफा हमारे बहुजन समाज पार्टी की सीटें हैं। जालंधर एक बहुत मजबूत एरिया में हमारा, जालंधर, होशियारपुर और कई सीटें ऐसी है हमारी जो बड़े मजबूती के तौर पर बहुजन समाज पार्टी लड़ने का काम कर रही है। और निश्चित तौर पर इससे कार्यकर्ताओं में एक बहुत बड़ा उत्साह है। उस उत्साह के साथ में कार्यकर्ता जो लग रहे हैं 2027 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 2027 में पंजाब में भी चुनाव है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड के साथ साथ, और इसका फर्क पूरे देश पे पड़ रहा है। कार्यकर्ता वहाँ के जो कल आज हम लोग जा रहे हैं पंजाब में, 21 तारीख को वहाँ पे मीटिंग है, 22 तारीख को उन्हीं सब लोगों को बुला करके अगला काम दिया जाएगा, अगला टारगेट देने का काम करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि वो जीत करके ढोल बजाते रह जाएं, बड़ी खुशियां मनाते रह जाएं। ये समय गंवाने का समय नहीं है। हम उनको अगला टारगेट 2027 का देने का काम करेंगे, ताकि अपने 2027 पे लगने का काम करें। पंजाब में तो आपने बताया कि भाई इस चुनाव में जिला परिषद के आपने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी को झटका दिया है। अब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे तो यहाँ समाजवादी पार्टी भी खड़ी है कहीं ना कहीं सामने, बहुजन समाज पार्टी की। ये लोगों की धारणा आज की डेट में निश्चित तौर पे बिल्कुल गलत है कि समाजवादी पार्टी कहीं नहीं खड़ी है। गठबंधन के हिसाब से उस टाइम पे 37 सीटें जीत करके समाजवादी पार्टी अपने आप में और कॉन्फिडेंस होगी, और 2027 का रिजल्ट कुछ अलग ही मिलेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास अपना कैडर वोट कितना है उसका आकलन करना चाहिए। कांग्रेस के पास अपना कैडर वोट कितना है उसका आकलन करना चाहिए। कैडर वोट अगर किसी के पास है आज की डेट में, वो बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पास है। और हमारी लड़ाई इन लोगों से नहीं है, हमारी लड़ाई सीधी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव की रहेगी, और हम भारतीय जनता पार्टी को हरा करके अपनी सरकार स्थापित करने का काम करेंगे। और बहुजन समाज पार्टी की जो नीति है वो सर्वे समाज के हित में रहती है, समतामूलक समाज के हित में रहती है। समतामूलक समाज की स्थापना करना, ये इसके लिए बहुजन समाज पार्टी संकल्पबद्ध है। और जहां तक आप लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की बात, समाजवादी पार्टी के पास इस बार जो उसका कैडर वोट है वो भी भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया। पिछली बार उन्होंने मुस्लिम के ऊपर राज करने का काम किया। मुस्लिम को दिया क्या उन्होंने? अगर मुस्लिम समाज के लोग, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग सोच रहे हैं आज की डेट में उनके पास कोई रास्ता नहीं है, वो ठगे महसूस कर रहे हैं, उनके पास आज की डेट में वो सोच रहे हैं कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, और उनको एक ही रास्ता नजर आ रहा है, वो है केवल बहुजन समाज पार्टी का। और निश्चित तौर पर मुस्लिम समाज के भाई हमारे, जिन्होंने पहले भी सरकार बनवाने का काम किया, पहले भी सरकार में शामिल होने का काम किया, 2007 में सर्वे समाज के लोगों ने, बैकवर्ड के लोगों ने, सैनिक समाज के लोगों ने, प्रजापति लोगों ने, हमारे बहुत सारे ऐसे लोगों ने, अमर कास्ट के भाइयों ने सरकार बनवाने का काम किया। वो दोबारा से बहुजन समाज पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। मैं देख रहा था अभी 3 दिन पहले सहारनपुर जिले के अंदर है कि उत्तर प्रदेश की जो नंबर 1 विधानसभा सीट होती है बेट, वहां पर बड़ी सेंधमारी की है आपने, कई लोगों को ज्वाइन कराई है बसपा। हाँ, नहीं, खाली बेट में नहीं, हमने सहारनपुर की अगर बात करें तो सहारनपुर में हमारी देहात विधानसभा सीट बड़ी मजबूत है, और इसको भी हम जीतने का काम करेंगे। हमारी जो 5 सीटें उस टाइम जीते थे हम 2007 में, निश्चित तौर पे 5 का खाता पक्के तौर पे खुलेगा। और नकुड़ विधानसभा सीट जो हमारी है उसमें भी सैनिक समाज के लोग, हमारे बड़े ताकतवर लोग, जो जिनका एक सम्मान है, समाज में उठ बैठे हैं, उनकी पकड़ है, उनको ज्वाइन करने का हमने भी 3-4 दिन पहले किया है और भी कर रहे हैं। अभी हमारे
4-5 दिन के अंदर 1-2-3 और ज्वाइनिंग होगी, बड़ी तगड़ी ज्वाइनिंग है और उनके माध्यम से हमारे पूरे जिले में एक उत्साह की लहर आएगी और पूरे मंडल को हम लोग मजबूत करने का काम करेंगे। चलिए ठीक है, तो रणधीर बेनीवाल जी हैं, पंजाब में जो नतीजे हैं जिला परिषद चुनाव को लेकर उस पर काफी उत्साहित हैं बहुजन समाज पार्टी के लोग, और 2027 को लेकर क्या कोई रणनीति है वो भी इन्होंने बता दी है। और सबसे बड़ा खुलासा ये भी है कि आने वाले समय में कई बड़े नेता बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन भी करने वाले हैं। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH